कई सपनों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था, लेकिन कई सपने अभी भी अधूरे हैं, जिसको लेकर झारखंड के कई लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकार के कामकाज को ही लेकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं, जिसको लेकर हमेशा से ही लोबिंदा चर्चे पे भी रहते हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ उनकी ओर से किया जाएगा, क्योंकि लगातार नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग को लेकर अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। आपका कहना है कि सरकार के कामकाज अच्छे से नहीं हो रहे, जिस वजह से मैं हमेशा अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा, लेकिन इसको भी लेकर कई सुर्खियाँ बटोर भी रहे हैं, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं का कहना है। तो क्या कुछ आने वाले समय में आप कीजिएगा, किस तरीके से अपने आंदोलन को आगे भी लेकर जाइएगा? देखिए, हमारा आंदोलन हमारे माननीय गुरु जी का आंदोलन, हम उसका सिपाही हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम उनके चेला हैं। गुरुजी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को मैं मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। और अगर इस चीज़ को अगर हम सरकार में रहकर भी अगर हम लोग नहीं कर पाए, माननीय गुरुजी का जो सपना था, जो अरमान था, जो आज इसको अगर सरकार ये पूरा नहीं करती है, तो हमको नहीं लगता है कि गुरुजी को कभी चैन मिलेगा। चैन की नींद नहीं सो सकते, क्योंकि उसका सपना अलग था। ये अलग राज के लिए उन्होंने क्या तपस्या, क्या आंदोलन किया, क्या लड़ाइयाँ लड़ी, जेल गए, तो आज राज्य अलग हुआ। तो यहाँ के लोगों के लिए तो ये तो खुशी की बात है कि राज्य अलग हुआ, लेकिन राज्य अलग नहीं तो यहाँ तो सारा चीज़ें, सारे लोगों का दुर्गति हो रहा है। यहाँ जमीन छीना जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, जमीन घोटाला हो रहा है, यहाँ नौकरी घोटाला हो रहा है। तो आखिर कैसे बचेगा यहाँ के लोग? यही गुरुजी का सपना था क्या? इसलिए हम चाहते हैं गुरुजी का सपना को मैं अकेले ही जितना तक मैं खींच पाऊँगा, मैं खींचते चला जाऊँगा, चाहे कोई आवे या ना आवे। लेकिन गुरुजी का सच्ची सिपाही होने के चलते, उसका चेला होने के नाते, मैं इसका सपना को मैं पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। क्या लगता है कितने सपने अभी तक अधूरे हैं? क्योंकि लगातार दावे भी किए जा रहे सरकार की ओर से कि हमने तमाम चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश की है और एक हद तक वो पूरा भी हो गया है। तो आपको क्या लगता है कौन सा सपना अभी तक अधूरा है, जिसको लेकर आप अपनी जो लड़ाई है वो आगे लेकर जाएंगे? देखिए, क्या सपना पूरा हुआ है मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ। सब तो मैं अधूरा ही दिख रहा हूँ। अभी तक SPT 136 लागू क्या हम तो बार बार इस बात को बोलते हैं। और ये भी हम नहीं बोलते हैं कि एक नया कानून बनाओ। जो स्पष्ट है, जो कानून है, उसी को यहाँ पर धरातल पर उतारने का ज़रूरत है, ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जो ज़मीन वाली का है, यहाँ के आदिवासी मोर्चे को ज़मीन तो बचे। तो ज़मीन ही नहीं बचेगा तो फिर यहाँ के आदिवासी मोर्चे कहाँ बचेंगे? ये भी अधूरा है। अधूरा मतलब कुछ नहीं हुआ। राज्य अलग होने के बाद थोड़ा सा भी लगता कि यहाँ के लोगों का ज़मीन बच रहा है, वो भी नहीं है। आज यहाँ के आदिवासियों को ज़मीन पर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, और बोला जा रहा था कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे। ये कौन सा राजनीति है? मैंने उन लोगों को लॉलीपॉप दिखा दिया और इधर स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। अभी नौकरी लोग मांग रहे हैं, लोग भीख की तरह मांग रहे हैं। तो आज नौकरी मांग रहे हैं, उसका अधिकार बनता है। जनतांत्रिक तरीके से वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। तो फिर एक आपने शगुफा दे दिया कि भाई 60-40 क्या है? 60-40 इसको भी तो डिफाइन करिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है 60-40, तो ये भी तो क्लियर हो जाता। वो भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय नीति नियोजन, यहाँ पर पैसा एक्ट है, वो भी नहीं लागू हुआ। सदन में हमने इसको क्वेश्चन किया था, सदन में जवाब भी दे रहे थे उल्टा पुल्टा करके, लोग सब संतुष्ट नहीं हुए। तो आज जब छत्तीसगढ़ में पैसा एक्ट लागू हुआ, तो यहाँ भी तो लागू होना चाहिए ना। आज यहाँ शेड्यूल एरिया है, ये शेड्यूल एरिया के लिए पैसा एक्ट जरूरी है, लेकिन इस चीज़ को सरकार समझ नहीं पा रही है। अगर समझती तो आज तक हमको लगता है कि पैसा एक्ट ये शेड्यूल एरिया में लागू होता है। और शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होने के चलते वहाँ पर जितने हमारे गाँव के प्रधान लोग हैं, और जो शेड्यूल एरिया में जो उन लोगों का अधिकार हक है बनता है, अभी वहाँ पर टाउनशिप एरिया में म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर निगम बढ़ते चला जा रहा है। और यही हेमंत सोरेन की सरकार में ये फैसला हुआ था कि ये 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ेगा। तो जितने वहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, जितने आदिवासी लोग, मूलवासी लोग, तो उन लोगों का सारा संस्कृति, सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। तो आखिर राज्य इसी के लिए बना था ना। गुरुजी का सपना यही था, लेकिन उल्टा हो रहा है। लेकिन एक आप अकेले विधायक बच जाते इस आंदोलन में,
81 विधायक है, सिर्फ आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं और तमाम जो विधायक है वो कभी भी आगे आकर बात नहीं रखते हैं। सदन में आवाज़ उठाते हैं लेकिन सदन से सड़क तक नहीं आते हैं। तो क्या लगता है वजह क्या होगी और आप ही सिर्फ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, वो भी अपनी ही सरकार में रहते हुए? देखिए, अभी संथाल प्रकार में देख लीजिए, एक ही वंशज के लोग, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, 6 लोग एक ही घराने के भाई बहन सारे ने, इन लोगों ने एक तरह से आहूत दिया, प्राण आहुति दिया, शहीद हो गए। और वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं थे। यहाँ संथाल परगना में, छोटा नागपुर में, यहाँ पर बिरसा भगवान और सारे इसके साथ, ये भी कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, अकेले चले थे। लेकिन अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया इन लोगों ने, और उसी का बदौलत है कि आज यहाँ पर CNT एक्ट बना और उधर में SPT एक्ट बना। तो ये भी तो धरातल पर उतरे। तो इसलिए कोई करेगा, कोई विधायक बोलेगा नहीं बोलेगा, हमारा विश्वास है, हम शिबू सोरेन का चेला हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरी ओर झारखंड के अभ्यर्थी भी आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि नई नियोजन नीति को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, लिहाजा अब हम लोग 1 महीने का आंदोलन करेंगे, सखुआ का पत्ता हाथ में रखेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि झारखंड अब संकट में है। झारखंड तो संकट में है ही, संकट में है तब ना लोग आंदोलन कर रहा है। संकट नहीं होता क्यों आंदोलन करता है? और आज पर सड़क पर उतरे हैं, अल्टीमेटम वो लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम उनके साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं और साथ में रहेंगे। लेकिन सड़क पे नहीं दिखते हैं दादा आप। सड़क पर मौका मिलेगा तो हम उतरेंगे। अभ्यर्थी लाठी खाते हैं। उस दिन नहीं था यहाँ पर ना, लेकिन मैं तो अपना इलाके में था, बंदी में। तो इस बार जो 9, 10, 11 जून को जो अभ्यर्थियों की ओर से मशाल जुलूस और झारखंड बंद का ऐलान किया गया, अगर लाठी चार्ज होती है तो लोबिन हैमर मुनो लोगों के साथ रहेंगे, यही ना? रहेंगे। लाठी चार्ज किया, अगर मान लिया तोपो भी चलेगा तो हम उनके साथ हैं। अच्छा, 30 जून को क्या होने वाला है दादा? 30 जून को बहुत भयंकर ब्लास्ट होने वाला है, राजनीतिक ब्लास्ट होगा। अच्छा, 2024 के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप? ना उतना दूर का बात नहीं। अरे 1 ही साल है दादा। यार खिचड़ी अभी बन भी नहीं किया, आप थाली पटो रहे हैं अभी। हाँ तो थाली रखना पड़ता है ना, खिचड़ी बन जाएगा मान लीजिए कभी भी। वो तो बनने के बाद ना किया जाता है। लेकिन थाली हम लोगों के घर में पहले रख दिया जाता है। ठीक बात है, वैसे ही रखा हुआ है। 24 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो सब रखा हुआ है। आप लोग जेबीएम के साथ ही रहिएगा आखिर? क्यों नहीं रहेंगे, हम भी हैं तो हैं। लेकिन अभी भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मंत्री आपके खिलाफ बोलते हैं कि आखिर वो सरकार में रहते हुए भी क्यों आवाज उठा रहे हैं? बोलने दीजिए, उसको लगता है अगर हम गलत है उसके नज़र में तो हम गलत है, लेकिन बहुत लोगों के नज़र में हम सही है। और वो जो बोल रहा है हमको गलत, हम भी उनको बोलते हैं तुम भी गलत हो, जो हमारे ऊपर जो लांछना लगा रहा है। पारसनाथ का भी मामला बिल्कुल शांत हो गया, उसको लेकर भी अब आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। पारसनाथ तो आदि शुरू से वहाँ के आदिवासियों का है, आदिवासियों का था, आदिवासियों का रहेगा। और इसके लिए हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दिए हुए हैं कि वहाँ पर जैसे शुरू से जैसा था वैसा लोग यथावत बना रहे। तो लोबिन हैमर अपनी आवाज़ को शुरुआत से उठाते हुए नजर आते हैं, चाहे नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, CNT एक्ट की बात हो या फिर SPT की, जिसको लेकर मुखरता से अपनी आवाज़ को उठाते हैं और कभी कभी तो अपनी सरकार के खिलाफ ही आवाज़ को उठाते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि 30 जून को एक बड़ा विस्फोट होने वाला है और सभी की निगाहें फिलहाल 30 जून में टिकी हुई है कि आखिर लोबिन हैमर में इस बार क्या विस्फोट। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।